जानिए वक्फ संशोधन विधेयक का असल मकसद क्या है। जी, वक्फ संशोधन विधेयक नहीं था तो भाजपा सरकारों ने कई मस्जिदों और मदरसों को गिरा दिया। सिर्फ यूपी में 78% वक्फ की ज़मीनों को योगी ने सरकारी बता दिया। अब जब यह कानून ही बन जाएगा तो इन्हें जहां चाहें जब चाहें वक्फ की मस्जिदों और मदरसों को तोड़ना और वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम, ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने विपक्ष की तमाम आपत्तियों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यहाँ तक के तमाम मुस्लिम समाज के विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जबरन पास कर लिया है। उसके बावजूद पूरी कौम खामोश है। उलेमाओं की जमातें, मुस्लिम तंजीमें सब खामोश हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखिलत करते हुए पहले 3 तलाक का कानून बनाया गया, मुसलमान खामोश रहे। उस खामोशी के नतीजे में आज वक्फ संशोधन विधेयक आ गया जो मुसलमानों की ज़मीनों को छीनेगा। अब भी मुसलमान गाफिल रहेंगे तो याद रखिए अगला कानून CAA NRC होगा जो सिर्फ ज़मीनें नहीं आपके सरों की छत भी छीन लेगा। मुसलमानों को गफलत की नींद से जागने की ज़रूरत है। देश के संविधान ने जो हक तुम्हें दिया है उसे जानें, उसे पढ़ें, उसे समझें और उसके तहत लड़ें। वक्फ उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो मस्जिदों, मदरसों, यतीमों, बेवाओं, अपाहिजों, बेसहारा और गरीब मुसलमानों पे खर्च करने के लिए अल्लाह के नाम पे दान की गई हो। जाहिर सी बात है कि दान करने वाले भी मुसलमान और जिन पे खर्च होगा वो भी मुसलमान। फिर इसमें गैर मुस्लिमों के हस्तक्षेप की क्या ज़रूरत है। वक्फ को मुसलमान जानता है और समझता भी है। अब वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम भी होंगे। क्या किसी अन्य धर्म के ट्रस्ट में मुस्लिम को रखा जाता है? एक और तो हिंदुत्ववादी संगठनें और मंदिरों के प्रशासन या मंदिर बोर्ड हिंदुओं के धार्मिक मेलों में भी मुसलमानों को व्यापार तक करने से रोक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में जबरन हिंदुओं को घुसेड़कर मुसलमानों के विकास का दावा कर रही है। ये कैसा बेहुदा दावा है। मुसलमानों के विकास और तरक्की की बात तो भाजपा के मंत्रियों के मुंह से शोभा भी नहीं देती, जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हों और देश भर में नफरत फैलाने वालों, मुसलमानों पे अत्याचार करने वालों का समर्थन करते हों। भला वो मुसलमानों के हमदर्द कैसे हो सकते हैं। जैसा कि गृह मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मुसलमानों के भलाई का बताकर दावा कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि बोर्ड और परिषद इस्लाम से अलग है। अगर ये सच है तो आपको ये कानून बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। एक गैर संवैधानिक निकाय बना देते। ये कानून अनुच्छेद 26 से लिया गया है। अनुच्छेद 26 ABCD कहता है कि धार्मिक संप्रदाय अपने मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं और अपनी चल और अचल संपत्तियों का प्रशासन खुद कर सकते हैं। अगर हिंदू, बौद्ध और सिख ऐसा कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं। यह अनुच्छेद 26 का गंभीर उल्लंघन है। अगर वाकई ये मुसलमानों के भलाई का होता तो विपक्ष इसका इतना जोरदार विरोध क्यों करता। मुसलमानों का भला चाहने वाले मंत्री कहेंगे ये विपक्ष है इसलिए, है ना। फिर देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी और भरोसेमंद संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिर्फ विरोध ही नहीं किया बल्कि जंतर मंतर पर धरना क्यों दिया। अच्छा देखिए, आप मुसलमानों का इतना भला चाहते हैं
कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए आपको एक मुस्लिम सांसद नहीं मिला। यह विडंबना है कि जिस पार्टी के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है वो मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। अगर वाकई अमित शाह और भाजपा मुसलमानों का भला चाहती है तो इसमें संशोधन की क्या जरूरत थी। इसी तरह वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करने की क्या जरूरत है। सबसे अहम यह कि वक्फ के पास जो जमीन है उसकी मिल्कियत तय करने के अधिकार न्यायालय के बजाय स्थानीय कलेक्टर को क्यों दिए जा रहे हैं। अब तक ये कानून नहीं था, उसके बावजूद भाजपा सरकारों ने कई मस्जिदों और मदरसों को गिरा दिया। सिर्फ यूपी में 78% वक्फ की जमीनों को योगी ने सरकारी बता दिया। अब जब यह कानून ही बन जाएगा तो इन्हें जहां चाहें जब चाहें वक्फ की मस्जिदों और मदरसों को तोड़ना और वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। मुसलमानों की इन्हें इतनी फिक्र है कि सख्त विरोध के बावजूद ये मुसलमानों के लिए हर बिल लाने को तैयार हैं, लेकिन जिन बिलों की मांग हो रही है वो नहीं लाए जा रहे हैं। किसान आय को डबल करने के बिल की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बिल नहीं लाया जा रहा है। देश का युवा बेरोजगार है, लेकिन ऐसा कोई बिल नहीं लाया जा रहा है जिससे उनकी समस्या कम हो। जिस तरह के कानून ये बना रहे हैं उससे पता चलता है कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है, धर्म के नाम पर देश को बांटने का। अगर आप हमारे इन विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहिए एलान न्यूज़ लाइव।